ग्रेट मॉर्निंग। कैसे सुबह से शाम हो जाती है बेटे। लेकिन लेकिन एक बात अब्दुल कलाम जी कह गए, सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं सोते हुए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। जैसे आपका सपना है कि इस बार पास होना है और 80+ लेकर आने हैं, तो बेटे सपना वो होता है जो आपको सोने ही ना दे। और बड़े बड़े सपने होने चाहिए, जैगुआर, गाड़ी, बंगला, वर्ल्ड टूर, सब कुछ बड़ा बड़ा सोचो बेटे, तो बड़ा बड़ा होगा। आओ मैं आप सबको आज लेक्चर 14, बेटे लेक्चर 14 डिफरेंस बिटवीन की जो सीरीज चल रही है, डिफरेंस बिटवीन सीरीज। कहना बहुत आसान है कि 50 लेक्चर कमेंट के और 50 लेक्चर में डिफरेंस सीरीज के कर दूंगा। बेटे कर रहा हूं तो समझ आ रहा है, बड़ी मेहनत लगती है। सिर्फ आपका हौसला है, आपके कमेंट्स हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, मुझे बस वही चीज मोटिवेट कर रही है बेटे। आइए, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, आज आपके सामने क्वेश्चन 14 लिख रहा हूं, पहले फिर दिखाऊंगा। डिफरेंस बिटवीन, राइट, डिफरेंस बिटवीन बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग किताब बनानी है, एंड अंडर राइटिंग। बेटे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो बच्चों वाला आ गया जी। सीएस जून 2015 प्लस प्रैक्टिस मैनुअल। बेटे ये एग्जीक्यूटिव में किया हुआ आपने, ये तो कंपनी लॉ में किया हुआ है, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रोफेशनल में पूछ लिया। डिफरेंस बिटवीन बुक बिल्डिंग एंड अंडरराइटिंग, बुक बिल्डिंग एंड अंडरराइटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। जिन बच्चों के पास वो पूरी बुक है मेरे, जो मैंने सीरीज दी है, आप उसमें से देख लें। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन 14। डिफरेंस बिटवीन, अब क्योंकि डिफरेंस तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन की सीरीज है, बुक बिल्डिंग एंड अंडरराइटिंग, बुक बिल्डिंग एंड अंडरराइटिंग, जून 2015, यहां पे खत्म हो जाएगा। चलिए जी, क्या लगता है आपको? मैं अगर नहीं भी बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अंडरराइटिंग एक अलग कंसेप्ट है। हाँ, दोनों पब्लिक इशू से रिलेटेड हैं, शेयर से रिलेटेड हैं। इशू ऑफ शेयर्स जब आप करते हैं तो बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस अलग है, अंडरराइटिंग एक प्रोसेस अलग है। बुक बिल्डिंग और अंडरराइटिंग में कॉमन एक ही बात है कि दोनों शेयर्स जब इशू होते हैं तभी हो सकता है। बेटे बेटे आप खुद बताओ मेरे को कि आजकल पब्लिक इश्यूज दोबारा से आ रहे हैं, तो बेटे पब्लिक इश्यूज दो तरह के हो सकते हैं। एक तो उनमें फिक्स्ड प्राइस हो सकता है, फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस, और एक हो सकता है बेटे बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बेटे देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। जब आप पब्लिक इशू लेकर आते हैं तो दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक का नाम है फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस, और दूसरे का नाम है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। देयर आर टू प्रोसेसेस। मेरे से यहां पे पूछा है व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आइए, मैं चाहता हूं आप सभी अपनी डायग्राम की बुक भी एक बार खोल लें। मैंने कुछ डायग्राम की बुक से बताना है, ये क्वेश्चन मैंने वहां दिया हुआ है। अपनी डायग्राम की बुक खोलें, 101 डायग्राम वाली।
क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन में आ भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफर्ड थ्रू बुक बिल्डिंग एंड ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू। इसका मतलब बुक बिल्डिंग इज नॉट अ पब्लिक नॉर्मल पब्लिक इशू। नॉर्मल पब्लिक इशू में फिक्स्ड प्राइस हम सेट कर देते हैं, जैसे नीचे देखिए मैंने लिखा है, प्राइस एट विच सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड और अलॉटेड इज नोन इन एडवांस टू द इन्वेस्टर। अब ये बातें आपको पता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहीं से बता रहा हूं। बेटे इन्वेस्टर को पता होता है कि वो शेयर एक कंपनी कितने में देगी। आजकल तो डिस्काउंट वैसे ही अलाउड नहीं है, मतलब पार वैल्यू पे देगी या प्रीमियम पे देगी, तो कितने प्रीमियम पे देगी इट इज अवेयर इन एडवांस इन केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है जी, अभी फिक्स्ड प्राइस नहीं है। नीचे, डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज ऑफर्ड इज नोन ओनली आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू। आपने इशू रेस किया, एनटीपीसी ने, भेल ने, हिंदुस्तान लीवर ने, अपोलो टायर ने, मारुति सुजुकी ने, किसी ने भी, पतंजलि का भी इशू आने वाला मैंने सुना। तो इशू जब क्लोज हो जाता है तभी हमें पता चलता है कि वो अंडर प्राइस्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है। इट मींस आफ्टर क्लोजर ऑफ द issue you can get an idea whether it is undersubscribed or oversubscribed। इसका मतलब फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस एक नॉर्मल पब्लिक इशू है जिसमें हम किस रेट में शेयर्स दे रहे हैं ये पहले से ही हमें मालूम है, हम उसे फिक्स्ड कर देते हैं। दूसरा दूसरा कितना शेयर्स लोगों ने अलॉट किए हैं ये बात भी हम क्लोजर के बाद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पेमेंट, पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन वेयर इन रिफंड इज गिवन आफ्टर एलोकेशन। मतलब जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं शेयर्स को एप्लीकेशन के समय, एप्लीकेशन मनी के समय, बेटे पैसे तो उसी समय देने पड़ते हैं, पैसे उसी समय देने पड़ते हैं, पैसे उसी समय देने पड़ते हैं। तो फिक्स प्राइस तो एक नॉर्मल हो गया। अब हमें समझना है बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। बेटे मुझे पता है, आपको पता है, आप हंस भी रहे हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि आप कंपनीज एक्ट 2013 के विद्वान बैठे हैं। मैं आपको क्या बताऊंगा बेटे बुक बिल्डिंग, फिर भी अब क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन आया है तो बेटे मुझे पहले बुक बिल्डिंग प्रोसेस को बताना तो चाहिए, मेरा धर्म कहता है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आ रहा हूं। द प्राइस एट विच सिक्योरिटीज विल बी ऑफर्ड और अलॉटेड इज नॉट नोन। बेटे पता ही नहीं होता, प्राइस नहीं पता होता बेटे। बेटे हम एक रेंज को फॉलो करते हैं, उसमें फ्लोर प्राइस पता होता है। जैसे मैं कहूं 10 रुपए का शेयर मैं 50 से 80 के बीच में इशू करूंगा, अब डिमांड ज्यादा होगी तो ज्यादा में हो जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम 50 में तो इशू करेंगे ही। तो फ्लोर प्राइस होता है, रेंज होती है, लोअर से लेकर हायर। चेक करते हैं, प्राइस एट विच सिक्योरिटीज विल बी ऑफर्ड और अलॉटेड इज नॉट नोन in advance to investor, only an indicative price range is known, only price range is known, only price range is known। आगे, demand for the securities offered can be known every day। बेटे ऑनलाइन सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उससे डिमांड तो रोज देख सकते हैं, क्योंकि जितनी डिमांड होगी मैं अपना प्राइस बैंड का जो हाई प्राइस है वहां पे लेकर चला जाऊंगा, रेंज वही होगी। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हम ट्रेलर कर रहे हैं, फिक्स प्राइस में हम मूवी दिखा रहे हैं। ठीक है जी, आगे, पेमेंट ओनली आफ्टर अलॉटमेंट एलोकेशन। पेमेंट बेटे बुक बिल्डिंग में
एलोकेशन के बाद होगी। आराम से बेटे देखो, ये बड़ा ही सिंपल शॉर्ट नोट था, डिफरेंस था। वैसे डिफरेंस फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग में नहीं आया था, डिफरेंस आया बेटे बुक बिल्डिंग एंड अंडरराइटिंग। तो वैसे ही मैंने बता दिया। आगे देखिए, एक इसी में, इसी बुक में अगले एक दो क्वेश्चंस के बाद दोबारा से उसने बुक बिल्डिंग की बातें पूछी हुई हैं, वहां पर भी मैंने बुक बिल्डिंग के बारे में लिखा है। एक बार बेटे मैं उसको भी निकाल लेता हूं। मेरा बेटे क्वेश्चन नंबर 43 मेरे बच्चे, पेज नंबर 114 निकालिए बेटे 114। यहां पर भी देखिए लिखा हुआ है सीएमए में आया, सीएस में आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग। तो बेटे फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग की बातें वो पूछ रहा है, आज हम उसको ध्यान से देख रहे हैं। तो बुक बिल्डिंग वही है जो अभी बताया। इसके अलावा उसने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग। बेटे अंडर राइटिंग आपको पता है क्या होता है? आपने एग्जीक्यूटिव में किया था, बोलो एग्जीक्यूटिव में किया था या नहीं? क्या होता है बेटे अंडर राइटिंग? बेटे आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में भी ऐसी प्रोविजन है कि जो कंपनी पब्लिक इश्यू के लिए आ रही है, अगर उसको 90% मतलब जो कटोरा लेकर आ रही है कि पैसे डाल दो, अगर पब्लिक ने 90% उस कटोरे में नहीं डाला विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो जितने भी पैसे उस कटोरे में आए हैं वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, वो पैसे वापस कर देने पड़ेंगे मेरे बेटे। किसको? किसको? बेटे जिनसे लिए। तो आप ये बताइए, कंपनी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर रही है, ब्रोकर्स अपॉइंट हो रहे हैं, बैंकर्स अपॉइंट हुए हैं, इतना लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो बेटे जनरली कंपनीज और आजकल तो कंपलसरी है कि सभी कंपनीज को अपना पब्लिक इशू अंडर राइट कराना है। अंडर राइट का मतलब आपको पता ही है बेटे। मैं एक मिनट आपको बता दूं कि अंडर राइट का मतलब क्या है। ये देखिए बेटे, मैंने अंडर राइटिंग में कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग। सेबी क्या कहती है अंडर राइटिंग के ऊपर, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है अंडर राइटिंग के ऊपर, और उसके बाद आप जब इसके अंडरराइटर्स को करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की क्या व्यूज है अंडरराइटिंग के ऊपर। तो बेटे इन सभी बातों को समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है बेटे, कुछ छोटी छोटी स्लाइड्स बनाई हैं। मैंने लिखा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 and SEBI requirements, if any company wants to collect funds from public by issuing shares or debentures, then at least 90% of the called up capital should be subscribed by public within prescribed time period. In such condition, if such condition is not fulfilled, अगर उसके कटोरे में वो नहीं आए, then it is to be refunded, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो बेटे अंडर राइटर के लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया। एक होते हैं अंडर राइटर्स, एक होती है कंपनी। अंडर राइटर्स और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। अंडर राइटर्स और कंपनी के बीच में, अंडर राइटर्स और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में ये कंपनी, ये अंडरराइटर्स अपनी ग्रॉस लायबिलिटी बताते हैं कि हम मैक्सिमम कितनी लायबिलिटी ले सकते हैं,
और बेटे कंपनी उनको उसके बिहाफ में अंडर राइटिंग कमीशन पे करती है। कंपनी उनको उस बिहाफ में अंडर राइटिंग कमीशन पे करती है। तो बेटे मैं भूपेश आनंद क्या बताऊंगा आपको, तो आप तो ज्ञाता है बेटे अंडर राइटिंग के, बुक बिल्डिंग के, फिक्स प्राइस के। और अंडरराइटिंग एग्रीमेंट तीन तरह के हो सकते हैं, कंप्लीट, 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 पार्शल, 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 फर्म, कंफर्म, कंफर्म। अब इनकी कंपनी अकाउंट के सीएस एग्जीक्यूटिव में इनकी लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना आता है। हम अभी लायबिलिटीज कैलकुलेट नहीं कर रहे, मैं तो जस्ट वैसे बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है बेटे। फिर कुछ एप्लीकेशंस मार्क्ड होती हैं, याद आ रहा है कुछ बेटे? बस वही है, आप ये समझ लीजिए, आपको बुक बिल्डिंग और अंडरराइटिंग के ऊपर पूरा लिख कर आना है, फोटो बनानी है, फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने हैं बेटे अंडरराइटिंग के, फिर उसको समझाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल है ही नहीं जब किया इरादा पक्का। तो मैंने इस क्लास के थ्रू आपको दो डिफरेंसेस बता दिए, एक फिक्स प्राइस वर्सेस बुक बिल्डिंग, वो भी लिख लेंगे, एक बुक बिल्डिंग वर्सेस अंडरराइटिंग, वो भी लिख लेंगे। मुश्किल थोड़ी है बेटे, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार, खाली दिक्कत आपकी चाहने पे है। चाहते तो हम सब है, चाहते हम सब है, लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स लेने होते हैं वो नहीं करते। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज आपने लेक्चर 14 भी शॉर्ट नोट का भी देख लिया और आप इस नोट को भी अब प्रिपेयर करके जा रहे हैं। आप लिख पाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है और आप पास होंगे, ये मेरी शुभकामनाएं है। भगवान करे जल्दी से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। मैं बेटे बस यही शुभकामनाएं आपको दूंगा। मैं भूपेश आनंद आज यहीं पर क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं।